अगर आपको सिलाई आती है लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कमी आपके काम में नहीं, कमी आपके प्रचार में है। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे कस्टमर खुद आपके पास आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी बहनों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और काम की बात लेकर आई हूँ। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास कहती हैं, दीदी सिलाई तो आती है लेकिन कस्टमर नहीं मिलते। सिलाई आती है पर कस्टमर नहीं आते, तो क्या करें। तो बहनों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सिलाई सीखना मुश्किल है लेकिन कस्टमर लाना उससे भी बड़ा काम है। और जो महिला कस्टमर लाना सीख जाती है वो ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं रहती। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी कि घर बैठे सिलाई का काम शुरू करके कस्टमर कैसे लाएं, अपना नाम कैसे बनाएं और अच्छी कमाई कैसे करें। तो आइए आपको पहले बताते हैं कस्टमर क्यों नहीं आते हैं। तो कस्टमर ना आने का कारण सबसे पहले हमें सच को समझना होगा। कस्टमर ना आने के 5 बड़े कारण होते हैं। पहला, लोगों को पता ही नहीं होता कि आप सिलाई करती हैं। आप घर में बैठकर सिलाई करती रहती हैं लेकिन आस पड़ोस को जानकारी ही नहीं होती है कि आप सिलाई करती हैं। और दूसरा, आप खुद अपने काम को छोटा समझती हैं। आप सोचती हैं मैं तो बस घर की औरत हूँ, मेरे पास कौन आएगा। यही सोच आपको पीछे रखती है। आइए अब आपको तीसरा बताते हैं। तीसरा, आप प्राइस तय नहीं कर पाती। कभी 100 बोलती हैं, कभी 300 बोलती हैं, तो कस्टमर को लगता है कि ये पक्का नहीं कर सकती। आइए चौथा बात जान लेते हैं। आपके काम की खासियत नज़र नहीं आती। आज हर गली में सिलाई होती है पर आपको अपने काम को अलग बनाना पड़ेगा। और पांचवा, आप बोलने में झिझकती हैं। आप बताती ही नहीं कि आप सिलाई करती हैं, इसीलिए कस्टमर नहीं आता। याद रखिए, कस्टमर सिलाई देखकर नहीं आता, कस्टमर भरोसा देखकर आता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि आप अगर सिलाई आपको आता है और आपको सिलाई में दिलचस्पी है तो ये मेरा वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। तो मैं क्या कर रही हूँ इस पर आपको ध्यान नहीं देना, मैं सिलाई ही कर रही हूँ, पर आपको मेरी आवाज़ पे ध्यान देना है, सुनना है ध्यान से। आपको मैं कस्टमर लाने का असली फार्मूला बताऊंगी और अब मैं आपको बहुत आसान फार्मूला बताऊंगी कस्टमर कैसे लाएं। तो अगर आप मेरे बने रहिए, आप मेरे इस वीडियो में, आपको आगे पता चलेगा कस्टमर लाने का फार्मूला। और मेरी अंजलि राव ब्लॉग्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही हर रोज़ नई नई एक वीडियो मिलती रहे और अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए। तो आइए जानते हैं कस्टमर लाने का फार्मूला। दिखाओ भरोसा, क्वालिटी और टाइम कस्टमर। मतलब लोग आपके काम को देखेंगे, उन्हें आप पर भरोसा हो, काम साफ सुथरा हो, डिलीवरी टाइम पर हो, फिर कोई भी कस्टमर आपको नहीं छोड़कर जाएगा। पहला कस्टमर कैसे लाएं? आइए बताते हैं आपको पहला कस्टमर कैसे लाना है। पहला कस्टमर लाना सबसे मुश्किल लगता है लेकिन तरीका बहुत आसान है। अपने घर से शुरुआत करो। पहले अपने घर के कपड़े शानदार सिलिए। अपने पति का कुर्ता, बच्चों की ड्रेस, अपनी ब्लाउज
और जब कोई पूछे ये कपड़ा कहाँ से सिलवाया, तो आप गर्व से बोलो मैंने खुद सिलाया है। बस वहीं से आपका प्रचार शुरू होता है। पड़ोस की एक आंटी का एक काम फ्री में कर दो। हाँ बहनों, फ्री में। सुन के हंसी आ रही होगी ना कि नहीं नहीं, पर हाँ आपको ऐसा करना है, फ्री में करना है। लेकिन एक बात बोल देना, अगर आपको पसंद आए तो 2-3 लोगों को ज़रूर बताना। फ्री काम नुकसान नहीं होता है, फ्री काम मार्केटिंग होता है। फ्री का काम मार्केटिंग होता है, ये आपको समझना होगा। आपको रिश्तेदारों में बताना है, शादी त्योहार फंक्शन, बस इतना बोल दो आप, मैंने सिलाई का काम। जब भी आप जाते हो शादी में त्योहार फंक्शन में, तो आपको इतना बोलना है, वहाँ पे लेडीज़ होती हैं तो आपको बोलना है मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया है, ठीक है। क्योंकि तभी तो लोग काम देंगे जब उन्हें पता चलेगा। जब उन्हें पता नहीं होगा कि आप सिलाई करते हैं तो कैसे काम देंगे आपको। तो आइए आपको कस्टमर लाने के और 10 ज़बरदस्त तरीके आपको बताती हूँ मैं। अब मैं आपको कस्टमर बढ़ाने के 10 सबसे तगड़े तरीके बताऊंगी। पहला, फिनिशिंग सबसे ज़रूरी है। कस्टमर दाम नहीं देखता, कस्टमर ये देखता है सिलाई अंदर से साफ है या नहीं, नेक डिज़ाइन सही है या नहीं, फिटिंग सही है या नहीं, जिप सीधी है या नहीं। अगर फिनिशिंग शानदार होगी तो कस्टमर खुद बोलेगा मैं अब से कपड़े यहीं सिलवाऊंगी। और दूसरा, एक चीज़ में एक्सपर्ट बनो। सब कुछ सिलने से अच्छा है आप किसी एक चीज़ में मास्टर बन जाओ। जैसे कि ब्लाउज अगर आपको सिलना आता है तो आप बस ब्लाउज ही ब्लाउज सिलो, कुर्ती स्पेशलिस्ट बन जाओ, बच्चों की फ्रॉक स्पेशलिस्ट, अल्टरेशन स्पेशलिस्ट, सूट स्पेशलिस्ट। जब आप एक चीज़ में नाम बना लेती हैं तो कस्टमर लाइन में लग जाते हैं। समय पर डिलीवरी दो बहनों। सबसे बड़ा झगड़ा कब होता है? जब कपड़ा लेट हो जाता है। आप बोलती हो 3 दिन, तो 3 दिन में तैयार करके दो। समय पर काम देने वाली महिला जल्दी फेमस होती है। चौथा है, कस्टमर को इज्जत दो। आपका व्यवहार बहुत बहुत ज़रूरी है। आप बैठिए, चाय पानी पी लीजिए, आप जैसा चाहें वैसा बना दूंगी। याद रखिए, काम नहीं बिकता, व्यवहार बिकता है। व्हाट्सएप पे 5वां, आपको व्हाट्सएप नंबर सेव करना है। जो भी कस्टमर आए उसका नंबर सेव करो और फिर त्योहार पर मैसेज करो नवरात्रि ऑफर चल रहा है, ब्लाउज बुकिंग शुरू करें। पुराने कस्टमर ज़रूर आते हैं दोबारा। रोज़ व्हाट्सएप पे छठा है आपके लिए, रोज़ फ़ोटो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालो। ये सबसे तगड़ा तरीका है। आप रोज़ एक स्टेटस डालो, ब्लाउज डिज़ाइन के, कुर्ती डिज़ाइन, फ्रॉक डिज़ाइन, अल्टरेशन पहले बाद में, और नीचे लिख दो बुकिंग ओपन है, मैसेज करें स्टेटस, आपका फ्री में बोर्ड है। ओके। और 7वां है आपके लिए, ऑफ़र सीमित सिस्टम चालू कर दो आप। कस्टमर ऑफ़र देखकर जल्दी आता है। 5 ब्लाउज सिलाई पर 1 में डिस्काउंट, और 3 सूट पर फॉल पिको फ्री, बच्चों की ड्रेस के साथ हेयर बैंड फ्री। छोटा सा ऑफ़र भी कस्टमर बढ़ा देता है। और 8वां, अपने नाम का स्टिकर लगाओ। आप एक छोटा स्टिकर बनवा लो, जैसे मेरा नाम अंजलि टेलरिंग, ओके, तो मैं लिखवा लूँगी अंजलि टेलरिंग। जो आपका है वो आप रख लेना। और मोबाइल नंबर हर कपड़े में पैकेट पर लगवाओ, कस्टमर बार बार याद रखेगा। बुटीक वालों में संपर्क करो। 9वां, बुटीक वालों से संपर्क करो। बुटीक वाले के पास कस्टमर पहले से होता है। आप बोलो मैं सिलाई कर दूंगी, आप कमीशन पर रख लेना। बुटीक वाला आपको 10 कस्टमर दिला देगा। 10वां और सबसे लास्ट, महिलाओं के ग्रुप में अपना काम बताओ। आज
आजकल हर महिला व्हाट्सएप ग्रुप होता है, कॉलोनी ग्रुप, स्कूल ग्रुप, सोसाइटी ग्रुप, महिला मंडल ग्रुप। आप जैसे मैसेज डालोगे, घर से सिलाई काम करती हूँ, ब्लाउज कुर्ती अल्टरनेशनल रेशन उपलब्ध, बस कस्टमर अपने आप आएगा। और सिलाई का रेट कैसे तय करें? अगर रेट साफ़ नहीं होगा तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप अपना रेट लिस्ट बनाओ। सिंपल ब्लाउज 300, डिजाइन ब्लाउज 500, कुर्ती 400, सूट 700, फ्रॉक 250, अल्टरेशन 50 से 150। आपके इधर जो रेट है आप उस हिसाब से रेट लगाना। कुर्ती 400 है तो 400 लगाना, कम है तो कम, इससे भी ज़्यादा हो तो आप इससे भी ज़्यादा लगा सकते हो। कस्टमर को हमेशा आपका व्यवहार बांधे रखता है। ओके, तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आपको गर्व से कहना है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी। और जो महिला सिलाई से कमाने लगती है वो अपनी किस्मत खुद सिल देती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट में बताएं कि आप कौन सा तरीका अपनाती हैं। और आपके पास आज आपने सीखा कस्टमर कैसे लाना, प्रचार कैसे करना है, बुकिंग और ग्रुप में कस्टमर कैसे लाना है। ओके, तो आप लोग को अपने आप पर विश्वास रखना है।